कर इनको बता। कोमलता से नेत्रों को बंद कर लीजिए एक आधे मिनट के लिए। दीर्घ श्वास प्रश्वास। इसको रख दो यहाँ पर, आंखें बंद करो। सब कार्यों को शिथिल कर दीजिए, विराम दे दीजिए। 5 से 10 मिनट के भीतर में जो कुछ भी है वेदों के मंत्र के आधार पर समझने का प्रयत्न करेंगे। उसके लिए स्थिरता चाहिए। लंबा गहरा श्वास। इसी क्रिया के साथ मन को जोड़ दीजिए। संज्ञान पूर्वक श्वास भीतर, धीरे धीरे श्वास को बाहर। मन को शांत करते हुए परमपिता परमात्मा के मुख्य और नाम ओम का स्मरण। अग्नेयं यज्ञमध्वरं विश्वतः परिभूरसि स इति देवेषु गच्छति। पवित्र यज्ञ वेदी पर उपस्थित वंदनीय पूजनीय मातृशक्ति, पवित्र आत्मा रजनीश कपूर जी, परिवार, अन्य भद्र सज्जन, हम एक पवित्र स्थान पर बैठे हुए हैं। एक श्लोक है, शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे साधवो नैव सर्वत्र चंदनम न वने वने। इस श्लोक के अंदर बहुत ही एक महत्वपूर्ण बात कही गई है। प्रत्येक प्रस्तर खंडों में माणिक्य नहीं मिलता और प्रत्येक हाथी के सिर पर मुक्ता की प्राप्ति नहीं होती और प्रत्येक वन चंदन का वन नहीं हो सकता। इसी प्रकार सब जगह साधुओं की प्राप्ति भी नहीं होती, साधुओं का दर्शन नहीं होता। साधवो नैव सर्वत्र। तो जहाँ पर हमको साधु का दर्शन होता है, संतों का दर्शन होता है, ज्ञानी महापुरुषों का दर्शन होता है, तो वो स्थान बहुत ही पवित्र माना जाता है। और बस इसी उद्देश्य से तीर्थ हुआ करते हैं। और तीर्थ का मतलब जहाँ पर पापों का निवारण होता है, जहाँ पर जाने से पापों का की निष्कृति होती है, पाप दूर होते हैं, उसको तीर्थ कहते हैं। अब देखिए उसी को आज के समय में कितना बढ़ा चढ़ा करके उसको अभी इतने रूप दे दिया गया। अब वहाँ कुछ भी उल्टे करो सीधे करो, बस आपको एक मानसिक प्रसन्नता होती है, लेकिन पाप धुलने के लिए तो जो प्रक्रिया है वो तो वेद के आधार पर ही हमको करना पड़ेगा। वैदिक क्रियाओं से ही पाप धुले हैं। और वैदिक क्रियाओं में जो मुख्य माना जाता है 5 महायज्ञ है ना, हवन उसके अंतर्गत द्वितीय है, देवयज्ञ कहा जाता है। तो मैंने कहा कि जहाँ पर मतलब हर जगह ये चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें व महत्वपूर्ण चीज़ें प्राप्त नहीं होती, जिसकी हमें आवश्यकता होती है, जिसके लिए हम तरसते हैं, चाहते भी हैं। तो हर किसी को चाहिए ना, मतलब अधिक जो लोक में प्रचलित है, आपको मिल रहा है सोना तो कौन छोड़ेगा? सही बात है। चाहिए, उसका एक अपनी पर्सनालिटी, व्यक्तित्व है, एक स्थिति है। तो कीमती चीज़ों को व्यक्ति चाहता है, उसका प्रयोजन सिद्ध करता है। तो माणिक्य चाहता है, हम धन
अच्छी मूल्यवान वस्तु को चाहते, लेकिन वो हर चीज में नहीं मिलता। हाथी उन्हें सैकड़ों में लाखों में किसी एक हाथी के सिर पर मुक्ता मिलेगी। इसके लिए वो लोग क्या करते हैं, ऐसे जिनको वो लग जाता है, लत लग जाती है कि मुझे तो मुक्ता चाहिए, वो हाथी के शिकार करने लग जाते हैं। तो एक मुक्ता की प्राप्ति के लिए वो सैकड़ों हजारों हाथियों को मतलब मौत के घाट उतार देते हैं, तो ठीक नहीं है कहने का। इसी प्रकार प्रत्येक प्रस्तरों में मुक्ता माणिक्य नहीं मिलता। प्रस्तरों में मतलब जो भूमि के व समुद्र गर्भ में भी जो पत्थर हैं अथवा बहुत सारे पहाड़ हैं, आप राजस्थान में जाइए, इधर कहीं हमारे क्षेत्र में जाइए, बहुत बड़े बड़े पत्थर, एक एक चट्टान है, उसको कोई व्यक्ति ढूंढेगा तो मिल सकता है उसमें कहते हैं, लेकिन पुरुषार्थ बहुत अधिक होता है और उस पुरुषार्थ के अनुसार उपलब्धि थोड़ी होती है। तो उन चीज़ों में तो हम जो कि सामान्य है मैंने आध्यात्म की दृष्टि से उतना मूल्य नहीं आध्यात्म की दृष्टि से उनका, तथापि हम क्या करते हैं उसमें बहुत अधिक श्रम शक्ति लगाते हैं। लेकिन जहाँ पर हमको ज़्यादा लाभ मिलेगा, अधिक उपलब्धि होगी, जैसे साधुओं के पास, विद्वानों के पास बैठने से, उनसे जैसे अभी अपने लोगों ने किया, कितने लोग अब दिल्ली जैसे शहर में करोड़ों लोग हैं, अब वहाँ पर गिनती भी उंगली से आते हैं, हमारा हॉल खचाखच भर जाना चाहिए लास्ट दिन तक। सही बात। तो ये विद्वानों का जहाँ लाभ लेना हो वहाँ तो देखो, और श्रम कहाँ लग रहे हैं, है ना, कोयला खड़ी पता नहीं कितने कितने भूगर्भ को तोड़ने फोड़ने में लगे हुए हैं, जहाँ से कि थोड़े सा लाभ मिलेंगे और जीवन में दुख ही मिलेगा, उससे कोई मैंने मुक्ति का कोई रास्ता नहीं है। तो शास्त्रकार या श्लोककार कहना चाहते हैं कि साधुओं की संगति बहुत दुर्लभ है, लेकिन जहाँ पर हम ऐसे दुर्लभ प्राप्ति में भी यदि हम पहुँचते हैं तो इसका मतलब हम सौभाग्यशाली हैं। तो जो भी यहाँ पर उपस्थित हुए लाभान्वित हुए वो सब सौभाग्यशाली हैं, और साथ में यज्ञ हवन में भी जिनका संकल्प है वो भी कम सौभाग्यशाली नहीं है। अब बहुत सारे लोग हैं जिनको हर दिन मतलब कम से कम एक बार तो हवन करना चाहिए, वेद कहता है, श्री कृष्ण जी महाराज कहते हैं, और महापुरुषों के जीवन में था, और मानते तो हैं उनको, किनको, महापुरुषों को, लेकिन उनके द्वारा आचरित कर्मों को नहीं करते। तो वे सब धन्यवाद के पात्र हैं जो कम से कम उन संकल्पों को लेते हैं। और पिता परमात्मा ने मंत्र में कहा है, वेद के मंत्र में कहा है क्या, अव्रतो अमानुषः, क्या कहा है, अव्रतो अमानुषः। हम मनुष्य बनते हैं, जो हम मनुष्य अभी कहते हैं वास्तविक हम मनुष्य नहीं है। मनुष्य शरीर धारण करने मात्र से मनुष्य नहीं हो जाते। ये कैसे पता चला, वेद के मंत्रों से पता चला। परमात्मा का नाम मनोर्भव, यदि हम वास्तव में मनुष्य होते तो ये वचन क्यों कहना पड़ता, उनको कहना पड़ता क्या, मनोर्भव। किसी प्राणी के लिए नहीं कहा, बंदर के लिए नहीं कहा कि तुम है ना पपी या बंदर बनो, हाथी बनो, घोड़ा बनो, किसी वेद मंत्र में इस प्रकार का मंत्र नहीं मिलेगा। लेकिन मनुष्य के लिए सीधा कहा कि मनोर्भव दैव्यम जनम, है ना। तो मनुष्य बन इसलिए कहना पड़ा कि उनको पता था ईश्वर को कि ये जो इंसान के रूप रंग आकृति के रूप में मैंने जो भेजा है, एक शरीर बना है, ये इसके अंदर जिस जीवात्मा को भेजा है वो इसका दुरुपयोग करेगा, वो मनुष्य से विपरीत काम करेगा, पशुओं के समान काम करेगा, और उसके पास ये सामर्थ्य मैंने दिया है कि वो चाहेगा तो सामान्य प्राणियों से या सामान्य मनुष्य बहुत ऊंचा काम, देवता के समान काम कर पाएगा और वो मुझको प्राप्त कर पाएगा, मोक्ष प्राप्त कर पाएगा। इसलिए कहा तो सबसे पहले मनुष्य बनेंगे, मनुष्य बनने के बाद फिर देवता बनेंगे, देवता के बाद फिर ऋषि, और फिर ब्रह्मत्व को प्राप्त होंगे, है ना, परमात्मा तत्व को प्राप्त होंगे। तो क्रम है। तो हम तो उस मनोर्भव को ही उड़ा दिए। मनुष्य बनने, कैसे मनुष्य बनते हैं वो हमें ही नहीं पता, नहीं है सबके लिए, मतलब उन लोगों के लिए भी कह रहा हूँ, कम से कम तो जो यहाँ पर हैं तो उस प्रक्रिया में हम ढल चुके हैं, हमने ढल गए हैं, तो हमारे लिए तो ये सौभाग्य अच्छा है। लेकिन वो ये बात हर किसी के लिए कही जाती है, शास्त्र की बात। तो जिन लोगों के पास ये संकल्प नहीं है, जिन लोगों के अंदर संकल्प नहीं है, व्रत नहीं है, तो उन लोगों को मंत्र क्या कहते हैं, अमानुष, अव्रतो अमानुष, जो व्रतधारी नहीं है, जिसके जीवन में व्रत, एक भी व्रत नहीं है। और ऐसे सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों करोड़ों लोग मिल जाएंगे जिनके जीवन में व्रत नहीं है, बस जी रहे हैं। तो व्रत पशु भी जी रहे, खा रहे हैं, पी रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं, वरन उनमें ज्यादा संख्या
है ना। एक सुअर कितने बच्चे पैदा कर सकता है और घोड़ा कितने देर तक भोग सकता है, तो उसके सामने मनुष्य क्या है, कुछ भी नहीं है। इन क्षेत्रों में अगर देखें तो मनुष्य को इन प्राणियों से श्रेष्ठ क्यों कहा गया? वो इसलिए कहा गया कि धर्मो ही देशम अधिको विशेषो। एक श्लोक सुनते हैं ना आप भर्तृहरि महाराज का, कि आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्यम एतत् पशुभिर नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीन पशुभि समाना। तो हम मनुष्य लोग धर्म का आचरण करने के कारण अन्य प्राणियों से विशिष्ट हो जाते हैं और हमारा जीवन महान बन जाता है। तो अगर हमारे जीवन में धर्म नहीं है, हमारे जीवन में व्रत नहीं है, हमारे जीवन में न्याय नहीं है, कर्तव्य भावना नहीं है, कृतज्ञता नहीं है, तो हमने चाहे कितने ही किले बनाए, किले बनते राजा महाराजा किले बनाया करते थे और उसमें पूरा जीवन लगा देते। अब देखो अभी अभी हम मध्य प्रदेश से होकर के आ रहे हैं, ये वैदिक अध्यात्म न्यास के शिविर के बाद हम जब रास्ते में थे तो एक बहुत बड़े किले में गए, मतलब विंध्याचल पर्वत में, राजा भोज के समय। राजा भोज का नाम सुना है ना? हाँ, भोज एक माने आदर्श राजा थे, वैदिक राजा थे, है ना। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगोत्री, बहुत दानी थे और बहुत सैकड़ों गुणों से युक्त थे, है। तो उनके पूर्वज लोग और उनके समय के जो है किले हैं, 25-26 किले हैं वहाँ पे, और इतना मैंने मेहनत किया गया है तो कल्पना नहीं कर सकते। वो सारा जीवन लगा देते हैं ऐसे कार्यों में। लेकिन धर्म, हालांकि वो कुछ अच्छे राजा होते हैं, इन कार्यों को एक अध्यात्म की दृष्टि, सुरक्षा की दृष्टि से वैदिक परंपरा को निर्वहन करते हुए करें तो कोई बाधा नहीं। लेकिन भोग विलास के लिए कालांतर में ही तो हुआ, कालांतर में वो लोग कितने साल राज्य किया, उसके बाद तो विधर्मी लोग आए, विधर्मी लोग उसका दुरुपयोग किया। अब उसी शायद उन्होंने इन भावनाओं से किए होंगे उसमें जो भी पुरुषार्थ, उसमें वेद के का विस्तार भी किया होगा, उसमें वेद के मंत्र के आधार पर जो है सामवेद में मैंने मनोरंजन गान गंधर्व विद्या है तो उसके लिए भी उन्होंने बनाया और उसका विस्तार किया। सत्संग भी होता होगा, इसलिए तो चाहिए ना, साधन तो चाहिए, साधन का निषेध नहीं है, लेकिन साधनों में ही लग जाए, साधन को ही हम साध्य मानने लग जाएं, प्राप्तव्य मान लें, तो वो दोष है। राजा भोज में क्या मतलब खास आप बताइए उनके बारे में। वो राजा भोज के समय में मतलब ये था, उसका एक घटना बताता हूँ। राजा भोज बाल्यकाल की घटना जो लिखित मिलती है, आप शायद नहीं जानते हो। तो भोज का मतलब हम लोग तो ये समझते हैं भोजन से जैसे नहीं, राजा का नाम, भोज राजा का नाम राजा का है, नाम अच्छे अर्थ में भी होता है। तो भुजा व्यवहार धातु से भोज शब्द बनता है। गंगूत्री राजा भोज ऐसा सुना हुआ। हाँ, वो उदार थे, बहुत दानी थे, दान के लिए कहा गया है। तो समय बता दीजिएगा, 2-7 मिनट में पूरा करता हूँ। इन्होंने जिज्ञासा व्यक्त की। नहीं, मैं तो अच्छा लग रहा है। तो भोज के विषय में सुनिए, एक श्लोक है, हम तो रोजड़ में पढ़ते हैं। मांधाता स महिपतिरिकृत युगे लंकार भूतो गतः सेतुर ये न महोदधो विरचितः क्वासो दशाशांतकः ये च युधिष्ठिर प्रभृतयो याता दिवं तिष्ठति नैकेनापि समं गतावसुमतिर् नूनं मुंजत्वया यास्यसि। एक श्लोक है, उस श्लोक में भोज की महिमा मतलब भोज की विशेषता बताई गई। छोटे समय बालक थे, 5 साल से भी छोटे थे। तो संयोग से भोज के जो पिताजी हैं, पिताजी राजा थे उनके, तो वो अकस्मात उनका देहांत हो गया। तो उनकी चाचा थे मुंज ना, तो मुंज को ऑटोमेटिक मतलब राजगद्दी तो युवराज के रूप में तो भोज को मिलना है, किंतु तात्कालिक परिस्थिति के कारण जैसे वो महाभारत में हुआ था, भोज के चाचा को दे दिया गया मुंज को। तो मुंज ने क्या किया, आप जानते हैं ये घटना? मुंज ने क्या किया कि राज्य लोभ के कारण उसमें थोड़ा वो संकीर्णता आ गई, है ना। तो ये छोटा सा बालक है और मेरे भी तो बच्चे हैं, और इसके ये जो जीवित रहेगा तो कालांतर में न्याय अनुसार इसको राज्य देना पड़ेगा। तो क्यों ना हम, शायद ये मुझे कालांतर मेरा वैरी भी हो सकता है, तो इसीलिए इसको भेज दिया जाए जंगलों, और जल्लादों के साथ जंगल भेज दिया उसको फांसी करने के लिए। तो वो ले गए, लेने के समय मतलब जहाँ पहुँच गए, जहाँ उनको वो करना था, हत्या करना था,
तो उन्होंने मारना था। अंतिम, हाँ मारना था उसमें। उन्होंने कहा कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है तुम्हारी, तुम्हारे चाचा ने पूछा। उन्होंने इतना कहा था कि उसकी अंतिम इच्छा पूछ लेना। तो उन्होंने भाई उसमें कुछ पत्र में लिखा एक श्लोक, और ये श्लोक जो मैंने सुना है, और संस्कृत में लिखा होता है, छोटे काल में उसको संस्कृत आती है, इससे ये उसकी विद्वता का परिजन कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा भाई मेरे मांधाता, उनके वंश में मांधाता नामक कोई वो राज्य ना, बहुत चक्रवर्ती राजा हुए थे, वो इंद्र तक की चढ़ाव कर दिए थे, मतलब इतने प्रतापी थे धरती जीतने के बाद। तो वो भी तो सारा भूमंडल का राजा थे, और वो भी साथ मतलब वो अपने धरती को ले नहीं गए, वो भी चले गए। फिर मैंने सेतु, रावण को मारने वाले, सेतु पर बांधने वाले, सेतु बंध बांधा ना राम ने, और 10 तक मतलब 10 सिर वाला, मैंने 10 मैंने शास्त्र का ज्ञाता, हम तो वैदिक में शास्त्र का ज्ञाता मानते हैं, लोक में उसको 10 सिर मानते हैं। तो 10 शास्त्र का ज्ञाता रावण, महाबुद्धिमान मतलब पराक्रमी रावण को मार करके जो पूरा चक्रवर्ती सम्राट बने अश्वमेध यज्ञ करा के। तो वो राजा रामचंद्र भी आज नहीं है, वो भी अपने साथ धरती को नहीं ले गए। इतने ख्याति है, 13 लाख वर्ष हो गया, 13 लाख वर्ष हो गया आज राम को। फिर भी ऐसा लगता है कि कल की घटना है, अयोध्या और राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न आज पीछे हुए हैं हमारे साथ, ऐसा लगता है। उनकी जीवन इतने जाज्वल्यमान है। तो वो राम भी अपने साथ नहीं ले गए। युधिष्ठिर इत्यादि की घटना भी हम सुनते हैं कि वो भी पूरा महान पुरुषार्थ करके इंद्रप्रस्थ बनाया था, और महाभारत युद्ध भी किया, और धर्म की स्थापना के लिए ऐसी ख्याति, और युधिष्ठिर झूठ नहीं बोलते थे, ऐसे ख्याति महापुरुष राज्य है ना हमारे देश में राजा बने, वो भी अपने साथ धरती को नहीं ले गए। तू जा रहे जरूर ले जाएगा, मेरे चाचा के कहना, तो जरूर ले जाएगा साथ में, इसीलिए मुझे मारने के लिए होता है। वो अर्थापत्ति व वो कैमुति की ऐसे ही निकला, ये तो नहीं लिखा तो मेरे को मार, इसीलिए मेरे को मारना है, क्योंकि वो समझ गया इतना, तू जरूर ले जाएगा, बस इतना ही शब्द था। और ये तो उन लोगों ने देखा, जल्लादों ने, ये तो बड़ा बुद्धिमान है, उनको भी मारने की इच्छा नहीं थी, पाप लगेगा, क्या कुछ उपाय करें, तो उसको छुपा दिया। ठीक है, क्या करते हैं, मुझको वो सरप्राइज दिया उन्होंने, और कोई नकली वो जो जंगलों में कुछ ऐसे भी फल होते हैं जो बिल्कुल ब्लड की तरह उनका वो होते हैं, और किसी हरिण या किसी दूसरे प्राणी का आँख और कुछ लाल रंग है ना, कुछ केस, कुछ मतलब कि जुगाड़ करके, लेकिन मुझको विश्वास हो जाए कि उनको मार दिया। तो वो ले गए थाली में, पहले तो पत्र पढ़ाया, और बाद में दिखाया। तो पत्र पढ़ाया, और पत्र पढ़ने के बाद जब वो रियलाइज कर रहा है, फिर वो कहाँ गया, तो जैसे ही दिखाया तो वो तो पूरा भावुक होगा। तो बोले जो फिर उन लोगों ने कहा कि उसको किसी तरह से बचाया जा सकता है, मतलब ये जो भावना उन्हें समझ गया। तो बोले कोई उपाय है, बचाया जा सकता है। तो फिर उन्होंने फिर सत्य बता दिए कि वो है, तो ले आए। तो फिर उन्होंने शासन किया। राजा भोज ने बहुत अच्छा विद्वान बना, और बहुत प्रतापी राजा हुआ। और उस समय बहुत सारे विद्वानों का भी निर्माण किया, बड़े बड़े मैंने आयोजन किए, जैसे तक्षशिला नालंदा विश्वविद्यालय, जो राजा इस प्रकार का उसका वेद का विस्तार किया। जो उसका बच्चा 5 साल का था, उनका नाम भोज था। हाँ जी, तो कालांतर में वो राजा भोज बना। अच्छा,